सभी को सादर नमस्ते जी, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे फ्रांस की। जी हाँ, फ्रांस एक यूरोप का देश है और पिछले कुछ दिनों से फ्रांस में बहुत ही हिंसक घटनाएं हो रही हैं। आप सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से या अखबार के माध्यम से आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा। तो आज हम उसी पर विचार करेंगे कि फ्रांस देश में ऐसी क्या घटना घटी कि उस घटना को लेकर आज पूरे फ्रांस को जलाया जा रहा है, पूरे फ्रांस को अग्नि में धकाया जा रहा है, अग्नि में डाला जा रहा है। ऐसी वो कौन सी घटना थी जिसका इतना बड़ा अंजाम फ्रांस आज भुगत रहा है। बीते मंगलवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस के किसी शहर में वहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा, जो ट्रैफिक पुलिस थी उसके द्वारा अपने चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। तो उसी समय एक गाड़ी आती है और ट्रैफिक पुलिस उस गाड़ी को रुकने का इशारा करती है। वो गाड़ी जो दूर से आ रही थी, पुलिस ने उस गाड़ी को रोका और उसमें एक नाबालिग उस गाड़ी को चला रहा था। पुलिस ने जब उस गाड़ी को रोककर पूछताछ की तो जो गाड़ी चला रहा था नाबालिग, उस नाबालिग ने वो गाड़ी पहले तो रोकी और फिर जब पूछताछ के बाद पुलिस प्रशासन उसके साथ बातचीत कर रहा था तो उसने गाड़ी को भगाने की कोशिश की और फिर उसने एक अफसर पर, जो पुलिस का एक अफसर था, उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। तो पुलिस प्रशासन ने अपने बचाव में आकर गोली चला दी। गोली उस नाबालिग के सिर पर लगी और जहां पर उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। मंगलवार की शाम का ये मामला था। पुलिस प्रशासन ने अपने बचाव के कारण उस नाबालिग पर गोली चला दी और पुलिस प्रशासन का कहना है कि उसने अफसर पर गाड़ी चढ़ाने के लिए कोशिश की थी, इसीलिए वो पुलिस प्रशासन ने उस पर गोली चलाई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मंगलवार के बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जिस पुलिसकर्मी ने उस नाबालिग पर गोली चलाई थी उसको गिरफ्तार भी कर लिया। गाड़ी चलाने वाले का नाम नाहेल बताया जा रहा है, जो कि फ्रांस का मूल निवासी नहीं था। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से फ्रांस के ज़िले में, फ्रांस की स्टेट में, फ्रांस के अनेकों शहरों में ये खबर फैली, तो इस खबर के धीरे धीरे फैलते शुरुआत में आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन धीरे धीरे शांतिपूर्वक पहले उन्होंने आंदोलन शुरू किया, लेकिन आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता गया और आंदोलन बढ़ते अब लगभग पिछले 2 दिन से आंदोलन ने हिंसा का रूप ले लिया। हिंसा का रूप लेते ही आज फ्रांस की ऐसी स्थिति है कि वहां पर चारों तरफ से हिंसक झड़पें हो रही हैं और जो प्रदर्शनकारी हैं वे सभी सरकारी कार्यालयों को, सरकारी इमारतों को, पुलिस स्टेशनों को और जितनी भी निजी संपत्तियां हैं उन सब को, या सरकारी वाहनों को या सरकारी प्रॉपर्टीज़ को, सबको अग्नि के हवाले कर रहे हैं, सबको जला रहे हैं। और शॉपिंग मॉलों को या दुकानों को या बाज़ारों में चोरी की घटनाएं कर रहे हैं, लूट मचा रखी है उन्होंने। मतलब फ्रांस का इतना बुरा हाल आज के समय में कर रखा है कि वहाँ के मंत्री ने, गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने ये कहा है अगर स्थिति ऐसी रही तो आपातकाल लगाना पड़ सकता है। इतनी बुरी स्थिति आज फ्रांस की है। फ्रांस में एक 17 वर्षीय नाबालिग की गोली लगने से हत्या हो जाती है, उसको लेकर पूरे फ्रांस में जो है आगजनी, पत्थरबाजी और बमों को हथियार बनाकर पुलिसकर्मियों को मार रहे हैं हिंसक प्रदर्शनकारी। ये हिंसक प्रदर्शनकारी अब हैं कौन? अब जो मेन बात है, जो मेन मुद्दा है, उस पर हम आते हैं। आखिर ये प्रदर्शनकारी हैं कौन जो पूरे फ्रांस को जलाकर राख कर देना चाहते हैं? ये प्रदर्शनकारी हैं कौन? ये कहाँ से आए हैं?
क्योंकि एक घर का व्यक्ति जो होता है वो अपने घर को कभी नहीं जलाएगा, वो अपने घर में कभी आग नहीं लगाएगा, वो अपने घर को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो फिर क्या ये फ्रांस के व्यक्ति हैं जो फ्रांस को जला रहे हैं? क्या ये फ्रांस के व्यक्ति हैं जो फ्रांस का विनाश करना चाह रहे हैं? जी नहीं। एक रिपोर्ट के अनुसार ये जितने भी व्यक्ति हैं जो हिंसक हैं, जो हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सभी व्यक्ति इस फ्रांस देश के मूल निवासी नहीं हैं, फ्रांस देश के नागरिक नहीं हैं। ये जितने भी बाहर से आए हुए शरणार्थी हैं, ये सभी वही लोग बताए जा रहे हैं। जिस फ्रांस देश ने इनको शरण दी थी, आज वही फ्रांस देश इन्हीं के हाथों जलाया जा रहा है। ये वही शरणार्थी हैं जो भूखे प्यासे तड़पते हुए फ्रांस देश में आए थे कि हमको रहने के लिए स्थान चाहिए, हमको खाने के लिए भोजन चाहिए, हमको जीवन व्यापन करने के लिए व्यवसाय चाहिए। ये वही शरणार्थी लोग हैं जो अरब देश से आए थे। लेकिन आज वही शरणार्थी यूरोप का क्या हाल कर रहे हैं, ये आपके सामने है। अरे अगर उस बच्चे की हत्या हो भी गई थी तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कानूनी रूप से उस गोली चलाने वाले पुलिसकर्मी को गिरफ्तार भी कर लिया था और कानूनी रूप से उस पर कार्रवाई भी चल रही थी। लेकिन ये इतने हिंसक, इन्होंने केवल और केवल एक छोटा सा मौका चाहिए था अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए, कि अब इस फ्रांस देश पर केवल और केवल फ्रांस के मूल निवासियों का अधिकार नहीं है। हम भले ही पहले शरणार्थी बनकर आए थे, लेकिन अब हम यहाँ के मूल निवासी हैं, ये दिखाने का एक मौका चाहिए था। और एक और रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि अगर फ्रांस में इसी तरह से हालात बने रहे, अगर फ्रांस में ऐसे ही चलता रहा, तो फिर आने वाले दिनों में फ्रांस का इतना नुकसान होगा कि उसकी भरपाई किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकती। फ्रांस में ये शरणार्थी मुख्य रूप से पहले अपने जीवन व्यापन के लिए आए थे और उसके बाद धीरे धीरे ये अपनी जनसंख्या बढ़ाते हुए और आज ये फ्रांस देश का क्या हाल कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं अपने भारत देश की। अपने भारत देश में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भारत देश में शरणार्थी नहीं रहते हैं? भारत देश में शरणार्थी नहीं बसाए जाते हैं? भारत देश में शरणार्थी नहीं लेकर आए जाते हैं? क्या लेकर आए जाते हैं, बसाए जाते हैं, उनको पाला पोसा जाता है और उनके लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो मैं आज कहना चाहता हूं यूरोप के सभी देशों से, एशिया के सभी देशों से, कि अगर आप भी यही गलती कर रहे हो जो हमारा भारत देश कर रहा है और जो अन्य देश कर रहे हैं, कि इन बाहर के शरणार्थियों को अगर आप बसाने का कार्य करते हो तो वो समय दूर नहीं जब जो फ्रांस की आज हिंसा से जो हालात हो चुके हैं, वे हालात हमारे भारत के भी हो सकते हैं। क्योंकि आप कहते हो ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वैसे तो प्रत्यक्ष भी एक प्रमाण ही होता है, लेकिन लौकिक भाषा में आप समझते होंगे कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो आज हमारे सामने ये प्रत्यक्ष रूप से जो फ्रांस की स्थिति आज बनी हुई है, किस प्रकार से उन जिहादियों ने, उन शरणार्थियों ने फ्रांस के हालात किए हुए हैं, उसको देखते हुए, उस प्रत्यक्ष चीज को देखते हुए भी अगर और यूरोपीय देश, एशिया के देश नहीं समझते हैं, नहीं संभलते हैं, तो आने वाले समय में ऐसी स्थिति हमारे देश की भी हो सकती है और एशिया के देशों की भी हो सकती है और यूरोप के देशों की भी हो सकती है। तो अगर आप संभलना चाहते हो, अपने देश को बचाना चाहते हो, खुद को बचाना चाहते हो, तो इस प्रकार के शरणार्थियों को अपने देश में मत
बसाओ, अपने देश में मत लेकर आओ। और अगर ऐसे शरणार्थी आपके देश में बसे हुए हैं तो जितना जल्दी हो सके उनको देश से बाहर निकालो, उनको देश में रहने की अनुमति मत दो। आप भले ही उनके लिए कितना भी कर लेना, लेकिन अंत में वो जब अपनी बात लेकर आएंगे तो वो ना ये देखेंगे कि इस देश ने मेरे को शरण दी थी, इस देश ने मुझे विपत्ति के समय में हर प्रकार की सुख सुविधाएं दी थी। वो इन चीज़ों को नहीं देखते। उनके सामने सरकार हो, प्रशासन हो या कुछ भी हो, जिस प्रकार से आज फ्रांस के हालात हो चुके हैं, ठीक उसी प्रकार से वो उन देशों के हालात कर देते हैं। इन शरणार्थियों को अगर आपने देश में बसाया है तो आप ये खुद समझ लीजिए कि आपने अपने देश के लिए खतरे को अंदर ही अंदर पैदा कर दिया है। ये किसी आतंकवादी से कम नहीं होते। हम आतंकवाद से बचने के लिए अपनी देश की सीमाओं को तो सुरक्षित कर लेते हैं, लेकिन जो ये आतंकवादी नाम छिपाकर, अपनी पहचान छिपाकर और देश के अंदर घुस जाते हैं, इनके लिए हम तैयार नहीं रहते। और यही स्थिति देश को गुलाम बनाती है। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जितने भी आप हमारे देश में या अन्य देशों में शरणार्थी बसे हुए हैं, जितना जल्दी हो सके इनको देश से बाहर निकालो, तभी हमारा देश बच सकता है, अन्यथा नहीं। यही स्थिति आज यूरोप के देशों की हो चुकी है। चाहे हम बात करें फ्रांस की, या बात करें स्वीडन की, या बात करें जर्मनी की, इन देशों में बताया जा रहा है कि पहले जो शरणार्थी अरब से आए थे, अरब देशों से जो शरणार्थी इन देशों में आकर बसे थे, यूरोप के देशों में, आज उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और उनकी संख्या बढ़ते हुए कट्टरतावाद भी बढ़ती जा रही है। और कट्टरतावाद बढ़ने के कारण प्रत्येक यूरोप के देश में अशांति का माहौल है, जैसा फ्रांस में है, ऐसा यूरोप के अन्य देशों में भी हो चुका है। और यूरोप के देशों का आज ऐसी स्थिति, ऐसे हालात बने हुए हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो इन शरणार्थियों से इतने परेशान आ चुके हैं कि जिस प्रकार से हमारे देश में कहते हैं ना कि पलायन हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से उन देशों में भी हो रहा है। तो ये जो झूठी बातें कहते हैं ना कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में नहीं है। इस्लाम से पूरा देश, पूरा यूरोप, पूरा एशिया खतरे में है। तो खतरा बढ़ता जाए, इस खतरे को हटाते हुए खुद को, अपने को ऊपर लेकर आओ और इन शरणार्थियों को भगाओ। शक्ति है